अंबिका ट्रेडर्स की तरफ से आपको व आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। डिस्पोजेबल और कोयले के थोक व खुदरा विक्रेता रमेश खंडेलवाल, एसबीआई बैंक के सामने, पंखा, झोटवाड़ा, जयपुर। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। सिटी लाइन को हटाकर ग्रामीण फीडर में लाइन जोड़ने को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हुए। कोटपुतली गांव, दातिल की तालाबा, सिरोड़ी, भोलाड़ा व कोटरी की ढाणी में 1 नवंबर से सिटी विद्युत लाइन हटाने से ग्रामीणों की बिजली की व्यवस्था ठप हो गई, जिसको लेकर आज सैकड़ों ग्रामीण दलित फीडर पर पहुंचकर जमकर धरना प्रदर्शन किए। जिसके बाद मौके पर विभाग के उच्च अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं ग्रामीणों के बुलावे पर पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना मौके पर पहुंचे और विभाग के मौजूदा अधिकारी व दूरभाष पर उच्च अधिकारियों से बात की और वापस से पुनः सिटी फीडर में लाइन जुड़वाने और जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। वहाँ पे क्या 2010 के अंदर जब फीडर हमने चालू किया तो उसको सिटी लाइन से जोड़ा हुआ था, लेकिन किसी राजनीतिक कारणवश या कैसे उन्होंने पिछली 1 तारीख को हटाया। आज फिर से एक्शन साहब से, एन साहब से बात करके वापस उसको चालू किया गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा आप सबके माध्यम से कि अगर किसी भी प्रकार की ऐसी भेदभावपूर्ण कार्रवाई प्रशासन करता है तो हम लोग उसके खिलाफ उग्र से उग्र आंदोलन भी करेंगे। आज भी हमने चेतावनी दी कि हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जब आप 10-10 साल से जहाँ सिटी लाइन है उसको काटने का जो काम कर रहे हो और जिस प्रकार से समाज विशेष के खिलाफ अगर कार्रवाई करने की जो आप लोगों ने कोशिश की, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अभी क्या निर्णय रहा, वापस ये लाइन जोड़ी क्या रहा? हाँ, अभी जो अपने नारेडा अय्यन है उधम सिंह जी ने, उन्होंने बात की, अय्यन साहब ने, एक्शन साहब ने बात की, वापस उसको जुड़वाया है। लेकिन भविष्य में ऐसी कार्रवाई न हो, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी दोबारा से फिर कभी ऐसी कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि आज भी लोगों में बहुत आक्रोश था। लेकिन हम सब ने वहाँ जाकर उनको समझाइश करके शांत किया कि भाई इस प्रकार की भेदभावपूर्ण जो आप लोग रवैया अपना रहे हो ये उचित नहीं है। दीपावली त्योहार के चलते अत्यधिक शराब खपाने के इरादे से शराब तस्कर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा के रास्ते भारी मात्रा में शराब की तस्करी कर रहे थे, जिसे बोरतलाव पुलिस ने घेराबंदी कर जब्त की। 35 पेटी अंग्रेजी गोवा विस्की शराब जब्त की है, जिसे दीपावली में खपाने के इरादे से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुलिस थाना बोरतलाव में मुखबिर की सूचना पर आला अधिकारियों के निर्देश अनुसार थाना प्रभारी अब्दुल समीर के द्वारा इन शराब तस्करों को घेराबंदी कर एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG08AJ1023 में अवैध रूप से शराब परिवहन करते हुए 2 व्यक्तियों द्वारा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से लगे छत्तीसगढ़ सीमा राजनांदगांव की तरफ से अभी आ रहे की सूचना पर अधिकारियों को अवगत कराकर निर्देश अनुसार कार्यवाही करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया। शराब परिवहन की सूचना मिल रही थी, जिस पर बोरतलाब थाना की टीम द्वारा महाराष्ट्र बॉर्डर पर MCP की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान एक स्कॉर्पियो में 2 आरोपी 35 पेटी शराब के साथ पकड़े गए, जिन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसकी लागत क्या होगी सर? लागत लगभग 10.5 लाख रुपए आकलन किया जा रहा है, शराब और वाहन को मिलाकर। कहाँ पर पकड़ी गई सर? ये जो अपना महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर है, ये चांद सूरज का जो इलाका है। महाराष्ट्र की चीज़ है सर? मध्य प्रदेश निर्मित शराब है। आरोपी बालाघाट क्षेत्र से इसको लेके आ रहे थे। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन द्वारा चरथावल ब्लॉक के कॉन्फ्रेंस कक्ष में किसान स्वाभिमान अध्यक्ष अमरीश राणा द्वारा पत्रकारों को सम्मानित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिरालसी से डॉक्टर योगेंद्र सिंह व राकेश राणा व एडीओ सहेंद्र सिंह राणा द्वारा पत्रकार बंधु को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर योगेंद्र सिंह अपने विचार व्यक्त करते हुए कहे कि एसोसिएशन अध्यक्ष निष्पक्ष कार्यप्रणाली व किसान मजदूर हित में विश्वास रखते हैं। जो वहीं एडीओ सहेंद्र सिंह राणा ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना है, जिनको सही व गलत कार्य को जनता के सामने उजागर करना होता है। और जो है सभा में पहुंचे पत्रकार भाई और हमारे एडीओ साहब श्री सहेंद्र सिंह राणा जी भी उपस्थित रहे।
संगठन के बारे में तो बस हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि एलिगेशन आरोप तो लगते रहे हैं, पत्रकारों पर भी लगे हैं, संगठनों के मालिकों पर भी लगे हैं, सबका चलना है। तो हमारा उद्देश्य तो यही रहेगा कि अपने जो है ना, हम अपने किसान सेवा मजदूर सेवा को अपने ईमानदारी के साथ में करते रहें। ना तो हम पत्रकारों को कहना चाहते हैं कि भाई गलत चल रहा कौन सही चल रहा, सब अपने हिसाब से ठीक चल रहे, जैसा भी चल रहा, जैसा जो चल रहा उसका परिणाम उसे भगवान देगा। धन्यवाद जी। और आज की सभा में जो है हमारे एडीओ साहब और डॉक्टर साहब जो है तो इन्हें सम्मानित करना पत्रकारों को अपने हाथों से कर देंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में पुलिस की कड़ी पहरेदारी के बावजूद दिन दहाड़े लोगों को गोली से मारा जा रहा है। थाना किरतपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोजीपुर धर्मा में गांव के रास्ते पर साइकिल से जा रहे श्री धर्मेंद्र उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र श्री धर्मपाल को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार सीने में गोली मारकर फरार हो गया। गोली लगने से धर्मेंद्र उपरोक्त की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय पुलिस मौके पर है। पुलिस ने बताया कि मृतक की उम्र 28 वर्ष है और गांव के किसी बाहर के व्यक्ति द्वारा मृतक के साथ करीब 15-20 मिनट तक बातें की गई। उसके पश्चात गोली मारकर वे फरार हो गए। किरतपुर के मौजीपुर धर्मा गांव में धर्मेंद्र नाम के एक जो 28 वर्षीय दिव्यांग युवक है, गांव के बाहर ही गोली मारकर के हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया था, नाम लेकर के उसको बुलवाया। 15-20 मिनट तक उसकी वार्ता होती रही। किस प्रकार में वार्ता हुई ये ज्ञात नहीं हो सका। कई लोगों ने बातचीत करते हुए देखा, मोबाइल से भी बात कर रहा था। किसी बात पर उसने उसके सीने में तमंचा लगाकर गोली मार दिया। मौके पर उसकी मृत्यु हो गई और वो भाग गया। वाहन चेकिंग एवं उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। अभी तक किसी ज्ञात कारण का पता नहीं चल सका है। मृतक का पंचायतनामा, पोस्टमार्टम, 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकरण एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुजुर्ग किसान के बैग की चेन खोलकर कपड़ों की परत में रखे 40,000 रुपए निकालकर उचक्का फरार हो गया। भीड़ भरे बाजार में दिन दहाड़े वारदात से आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। घटना से सूचना पर कस्बा पुलिस मौके पर पहुंचकर पड़ताल में जुटी। कस्बा के प्रमुख बाजार सब्जी मंडी में स्थित दंत चिकित्सक की डिस्पेंसरी में गुरुवार की दोपहर 12 बजे करीब बैठे बुजुर्ग किसान सुघर सिंह पुत्र रामचरण निवासी चलनिया भरथना उस समय अवाक रह गए जब उनके पास में रखे चमड़े के बैग की चेन खुली और कपड़ों में रखे 40,000 की नकदी गायब हो गई। बैग में रुपए नहीं होने पर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। त्योहार के चलते भीड़ से भरे प्रमुख बाजार में उक्त घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। तुरंत सूचने पर कस्बा चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग किसान से पूछताछ की। दादा क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? क्या मामला हो गया आपके साथ? कहाँ से रुपए निकाल लिए? यहाँ से कितने रुपए थे? 40,000। 40,000 रुपए आप कहाँ से लेके आए थे? बैंक से? कौन सी बैंक से लेके आए थे? इलाहाबाद बैंक से। कहाँ लेके जा रहे थे? कहाँ है आपका घर? जलादिया। यहाँ पर आप क्या करने आए थे? अभी आपने पुलिस को कोई सूचना दी है इस विषय में? दी है। क्या आश्वासन दिया है पुलिस ने? जनपद बलरामपुर के पचपेड़वा क्षेत्र में पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव का दौरा हुआ, जिसमें किसानों ने अपनी समस्याएं उन्हें सुनाई और किसानों को उनका हक दिलाने का मंत्री डॉक्टर एसपी यादव ने पूर्ण आश्वासन दिया। नगर पंचायत लक्ष्मी नगर 12 नवंबर 2020 को सरजू करनाल नगर मुआवजा 4 गुना नहीं मिलने पर किसानों ने अपना जमीन बेनाम नहीं किया, उसको जबरन चालान कर दिया गया है। पूर्व राज्य मंत्री के साथ हाशिम राजा, द्वारिका प्रसाद प्रजापति, अता हुसैन, संतराम जायसवाल, शिव रतन चौरसिया, डॉक्टर आफ्ताब आलम और उनके साथ में समाजवादी नेता ने किसानों की जन समस्याएं सुनते हुए आश्वासन दिया। और पुलिस के उत्पीड़न करके जो है जमीन को मुआवजा दिए बिना अधिग्रहण दिया जा रहा है। आज सारे किसान आज जो है परेशान हैं। बेचारे घर बना हुआ है, घर का भी मुआवजा नहीं दे रहे। तो हमारी मांग है कि इनको नियमानुसार मुआवजा दिया जाए किसानों को, तब जो है राप्ती कैनाल जो है की खुदाई।
लगातार दूसरे दिन जिला खनन पदाधिकारी दुमका दिलीप कुमार ताती ने सदल बल शिकारी पाड़ा के पत्थर औद्योगिक क्षेत्र का मुआयना किया। आज जिला खनन पदाधिकारी ने हुलास जंगाल स्थित पत्थर खदानों का निरीक्षण किया। हालांकि निरीक्षण के क्रम में खदानों को बंद पाया गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी पदाधिकारी के द्वारा इस तरह औचक निरीक्षण की बात आती है तो प्रायः अवैध पत्थर खदान बंद पाई जाती हैं। निरीक्षण की पूर्व जानकारी पहले से ही पत्थर माफियाओं को हो जाती है। जाए कि आज के अभियान के बारे में ये अभियान अवैध खनन का जो सूचना सब प्राप्त हो रहा था उसी के संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज हम लोग पुलिस बल के साथ जंगाल वगैरह आए थे। यहाँ सभी स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। वहाँ सभी में बंद है, कोई भी खनन कार्य करते हैं। कितने खदान का निरीक्षण किया गया? यहाँ 3 पर चिन्हित है, तीनों खदान बंद है, कोई आदमी नहीं है। ये अभियान कब तक चलेगा सर? ये अभियान लगातार चलेगा। प्रशासन इसमें अवैध खनन पर पूर्ण रोक लगाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। और ये सर परिवहन के बारे में अवैध परिवहन हो रहा है। परिवहन में भी जो भी कार्रवाई है नियमानुकूल कार्रवाई परिवहन विभाग द्वारा। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत भले ही लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह गंदगी का अंबार आज भी देखने को मिल रहा है। बजबजाती नालियां व गंदगी के ढेर स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को पलीता लगाती दिख रही हैं। नालियों की स्थिति नगर पालिका क्षेत्र के किसी वार्ड की होती तो बात और थी, लेकिन यहाँ तो स्थानीय मुख्यालय पर ही स्वच्छता का केवल ढिंढोरा पीटा जा रहा है। किनारे पर से कचरे का ढेर लगा हुआ है, इस संबंध में आप बताइएगा। देखिए, अभी जो है दीपावली के पर्व है, लोग अपने घर का साफ सफाई करते हैं और जो है कचरा ज़्यादा निकल रहा है। और अगर ऐसी स्थिति है तो हमारा जो सफाई कर्मी है उसको हम तत्काल जो है शीघ्र नगर को करके सब तरफ का कचरा जो है निकलवाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि दीपावली के चलते जो है अभी थोड़ा समस्या आई हुई है और उसको दूर कर लिया जाएगा। हरिविहार कॉलोनी के नगरवासियों का कहना है, वो मोहल्ले वासियों का, कि उस मोहल्ले में सप्ताह में 1 दिन झाड़ू लगता है। इस संबंध में जब इसके बारे में जो है वो सफाई कर्मी से मैं अवगत हो लूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी तो हर तरफ जो है झाड़ू वाले जो है जाते हैं, नगर को देखते हैं, मुख्य मार्गों को भी देखते हैं। पर अगर ऐसा शिकायत है तो मैं उसको बिल्कुल निर्देशित करूँगा कि वहाँ जो है झाड़ू वाले जाएँ और वहाँ की सफाई को अच्छे से। घनसोर प्रशासनिक अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना और बेरुखे रवैये से पंचायत राज व्यवस्था पटरी से उतर रही है। ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य की वरीयता जन प्रतिनिधि नहीं बल्कि ठेकेदार और तकनीकी अमला तय कर रहा है। इस आशय से आरोप कुंवर सिंह शक्ति ने लगाते हुए बताया है कि शासन की योजनाएं तभी फलीभूत होंगी जब उनके क्रियान्वयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दखल न हो। वहीं अधिकांश ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने ये बात गोगंपा एवं स्थानीय ग्राम पंचायत की जनप्रतिनिधियों द्वारा कल प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष किए गए प्रदर्शन के दौरान कही। गए थे आज हम लोग ज्ञापन नहीं बल्कि पिछले जो हमारे मुद्दे थे ज्ञापनों के माध्यम से हमने दिया है। क्षेत्र के आम जनजीवन को प्रभावित करने वाली जो नीति चल रही शासन और प्रशासन की, उसको लेकर हम आज अल्टीमेट किए शासन प्रशासन को कि आने वाले समय में यही रवैया अपनाई, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पेशा कानून लागू होता है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विशेष अधिकार है। वहाँ के जनप्रतिनिधि पंच से लेके सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, एमएलए सभी को एक अलग विशेष अधिकार होता है। उनके अधिकारों का हनन क्यों? उनके साथ उनके जो निर्वाचित लोग हैं और निर्वाचन करने वाली जनता है, उनके साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का ऐसा आलम पूरे घनसोर ब्लॉक में है। इन सारी तमाम समस्याओं को विगत 3 महीने से लगातार गुणवाना गणतंत्र पार्टी ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को प्रेषित कर रही है। बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं, कोई जानकारी नहीं। इस पर आक्रोशित होकर के गुणवाना गणतंत्र पार्टी के लोग आज के दिन, धनतेरस के दिन, पूरा जग त्यौहार में सराबोर है। यहाँ हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में हम सारे लोग काली पट्टी बांध करके ये अल्टीमेट करने आए हैं कि 15 दिन के अंदर
हम लोग पुनः इस आंदोलन को उग्र करेंगे और क्रमिक भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने को बाध्य होंगे। उसमें क्या कार्रवाई हुई? आज का हमने कोई ज्ञापन नहीं सौंपा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज कोई ज्ञापन नहीं सौंपा है और ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस ज्ञापन प्रथा से थोड़ा आगे बढ़ के बात कर रही है। हमारे साथ आदरणीय जनपद के सदस्य मनीराम संतर बलारी जी, राधे श्याम परते जी और 5 पंचों के रूप में 5 सरपंच चेतराम जी, अशोक जी और भजन जी और 5 पंच प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनको इस पूरे कमरों के अंदर जाने का, हर कागज पत्री को पढ़ने का, देखने का संवैधानिक अधिकार है। तो ज्ञापन जब हम लोग देते आए हैं, इसके पूर्व में हमने 10 साल के ज्ञापन के कार्यक्रमों को देखा है। ज्ञापन लिया अधिकारी ने और उसको रख दिया, उनको पता ही क्या होना कुछ नहीं। तो हम लोग इस ज्ञापन पर भरोसा नहीं करते। हमने ज्ञापन दिया 15-15 दिन के, इसके पहले 5-6 ज्ञापन दिया। आज हम लोग उस ज्ञापन में आप अधिकारी लोग, कौन से अधिकारी, हमारे द्वारा टैक्स के रूप में दिया जा रहा धन का संचित महाकोष, जो शासन के पास एक महाकोष के रूप में इकट्ठा होता है, उसी महाकोष का अंश अधिकारियों को वेतन के रूप में प्राप्त होता है और जो विकास का पैसा आता है वही उस महाकोष का अंश होता है। अर्थात हमारे टैक्स का इकट्ठा स्वरूप अधिकारियों को तनख्वाह के रूप में, व्यवस्था के रूप में और विकास के रूप में हमें रिटर्न मिलता है। तो ये हमारे अधिकारी हमारे लिए बैठे हुए, हम इनके खिलाफ बात नहीं करते। ये जो विकास हो रहा है ये हमारे लिए हो रहा है, इसके लिए हम लोग सब जवाबदार हैं। जो भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं कर पा रहे उसको व्यवस्थित करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, गोंडवाना गणतंत्र आंदोलन के यहाँ सिपाही, सरपंच, जनपद सदस्य के रूप में, संगठन के रूप में अपनी बात करने, देखने अधिकारियों के साथ आए थे। आज अधिकारियों को ये बता दिया गया है कि जो भी आपसे हम लोग शिकायतें कर रहे हैं ये तत्काल निराकरण होके हमारे प्रतिनिधियों को और संगठन प्रमुखों को लिखित रूप में रिटर्न मिल जाना चाहिए। नहीं तो हम लोग फिर से, जैसे आज धनतेरस के दिन, आज अगर हम गोंडवाना के प्रतिनिधि, गोंडवाना के पदाधिकारी धनतेरस की खुशियां अपने घर में लीपापोती करके मनाते रहेंगे तो हमारी समाज जनता के साथ खुशहाली नहीं आएगी। हमारे लोग प्रताड़ित हैं और हम धनतेरस मनाएं, इसलिए आज हम लोगों ने काली पट्टी बांध के प्रशासन के सामने उनका विरोध किया है कि तुम्हारी व्यवस्था ठीक नहीं है। जो भी आप लोग यहाँ कुर्सियों में बैठ के तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं उसको पारदर्शिता रखिए। स्पष्ट रूप से निर्माणों में गुणवत्ता, ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधियों की वजनदारी और इस पूरे किसानी क्षेत्र में गोंडी व्यवस्था के लोगों को एक उनका अधिकार निरंतर और नियमित रूप से प्राप्त होता रहे, इसको बिचौलियों को हटा दें। आज ये करने के लिए हम लोग आए थे। हम 15 दिन बाद फिर प्रतिनिधि और पदाधिकारीगण सब लोग गोंडवाना के एक मंच पे आके, इस जगह पे आके फिर से बात करेंगे, कागज खकोड़ेंगे। हमें लिखित में आपसे उत्तर नहीं चाहिए। जो आप कर रहे हो, कौन सा सैंक्शन, कौन सा पैसा कहाँ दे रहे हो, कहाँ जा रहा है, वो देखना चाहते हैं। जनपद का, ग्राम पंचायत के वो खाते देखना चाहते हैं, किसके नाम से कौन सा पैसा कहाँ डाले जा रहे हैं। वो पुलिया पे आप पत्रकारों के माध्यम से कलेक्टर साहब, मंत्री जी, मुख्यमंत्री तक, आम जगत तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये 15 लाख की पुलिया, गुणवत्ता नहीं, एक हथौड़ा मारो बगर रही है, रोडें बन रही है फटाफट मशीनों से, कोई तराई नहीं, कुछ नहीं। किसके लिए बना रहे हो, कौन से पैसे से बना रहे हो जी? इस व्यवस्था को सुधारने के लिए गोंडवाना ने अपनी जवाबदारी का निर्वहन आज किया है। भाजपा के निष्ठावान नेता, कुशल संगठक, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री कृष्णचंद्र यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों ने फोन करके शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रदेश मंत्री जी के निवास पर दिन भर कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहा। प्रदेश मंत्री जी को बधाई देने बड़नगर के पूर्व विधायक शांतिलाल दभाई, विधानसभा प्रत्याशी संजय शर्मा, सुखमाल जैन, मुन्ना जी नागर, सत्यनारायण जी, फुले कृष्ण कुमार रावड़, विजय चौधरी, लोकिन सिंह पवार, राहुल पोरवार, बड़नगर विधानसभा के नगर के लोगों ने मिलकर, आदि वरिष्ठ लोगों ने मिलकर उनके निवास पर पहुंचकर बधाइयां दी। प्रदेश के नेता और हम सब
कार्यकर्ता के नेता शरद सहज मेरे बड़े भाई श्री कृष्णा जी यादव साहब का इस जन्मदिन के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए और अभी संजय भैया ने बताया कि आज धनतेरस भी है और निरंतर संगठन का कार्य करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता के रूप में किसान की हर समस्याओं का निदान करने वाले आज छोटे से कार्यकर्ता के रूप से लेकर चाहे संघ में तहसील कारवा रहे, चाहे किसान मोर्चा में मंडल में रहे, चाहे मंडल में अध्यक्ष रहे, चाहे किसान मोर्चा के जिले के अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष को लेकर किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के रहे और किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री के रूप में आज जो आपने काम किया है वो सभी को भली भांति मालूम है और बड़नगर विधान सभा में संगठन का जो काम आपने किया है बहुत सराहनीय का काम किया है। आज इस अवसर पर मैं रावड़ परिवार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से भाई साहब श्री कृष्णा जी यादव को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामना देता हूँ और आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते रहे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे और इसी ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़े। हम सब आपके साथ हैं। इसी अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यकर्ता के भैया के प्रति वो जो स्नेह और प्रेम है तो आज हम देखने को मिल रहा है। तो वास्तव में गांव-गांव से इनको आकर यहाँ बधाइयाँ दे रहे हैं और सभी ये कामना कर रहे हैं कि वो जीवन के पथ पर हमेशा अग्रसर बढ़ते रहे और राजनीति में सभी को आशीर्वाद इनका प्राप्त होता रहे हमें। और भगवान से भी ये कामना करते हैं कि जीवन के पथ पर हमेशा आगे बढ़कर सभी का इनका स्नेह और प्रेम बना रहे और संगठन को और मजबूत बनाने के लिए आपके कदम सदैव आगे बढ़ते रहें। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के किसान मोर्चे के मंत्री आदरणीय कृष्ण यादव जी का जन्म दिवस है। मित्रों, आज हम सब भली भांति जानते हैं कि 12 नवंबर को आदरणीय कृष्णा जी का जन्म दिवस आता है और आज तो डबल इंजन है। डबल इंजन इसलिए कि आज नया दिन जिसे हम धनतेरस के पावन पर्व का आज इनका जन्मदिवस आया है तो निश्चित रूप से एक साथ दोहरी खुशी परिवार के लिए, मित्रों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, स्नेहीजनों के लिए मैं सभी की ओर से आदरणीय कृष्णा जी के शुभ मंगल जीवन की कामना करता हूँ और बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आपको दीर्घायु प्रदान करें, आपको भरपूर आयुष्य प्रदान करें और ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें जो क्षेत्र की आप निरंतर सेवा करते जा रहे हैं और उसी क्रम में आप आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ पुनः आदरणीय कृष्णा जी को जन्म दिवस की सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय स्पर्शी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। कृष्णा जी ले लो। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत बांदा जनपद में पुलिस विद्यालय की छात्राओं को मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और छात्राओं व महिलाओं की सुरक्षा करने का भरोसा दिलाया गया। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कस्बे के महेशी विद्यापीठ इंटर कॉलेज का है, जहां पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत बबेरू पुलिस अभियान चलाकर नारी सुरक्षा, मिशन शक्ति और नारी स्वावलंबन के बारे में महिलाओं को जागरूक कर रही है। उसी के चलते विद्यालय पर पहुंचकर विद्यालय की छात्राओं को मिशन शक्ति के बारे में जानकारी दी गई। को यूपीपी में भर्ती किया गया है। पुरुषों के लिए तो पुरुष कांस्टेबल हम लोगों की जरूरत क्यों है इसमें? आप ही के लिए आए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सर ने आपको नंबर बताया है, इस पर कॉल करिए। आप थाने पर भी आएंगी तो आपको किसी भी पुरुष कांस्टेबल से मिलने की जरूरत नहीं। 24 घंटा हम हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। हम पढ़ने जाते हैं, बाजार जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि सुनसान रास्ता रहता है तो कहीं से भी कोई छेड़खानी की आशंका हो, कोई पीछा कर रहा है, कोई आपके साथ गलत करने की सोच रहा है या कोई आपको घूर रहा है, अपशब्द कह रहा है तो आप परेशान मत होइए। आप तुरंत हमारे यहाँ से आपको हेल्पलाइन नंबर 112
जो सबसे सुलभ है। आप 112 पर कॉल करिए, तुरंत आपको महिलाएं रहेंगी, उसमें आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।